बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीवी पर आने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो माह रमज़ान के हवाले से ख़ास अहमियत की हामिल है। इस वीडियो में बयान करदा बयान आपके लिए यकीनन बाइस रहमत और बाइस बरकत होगा, इसलिए तमाम सुनने वाली मेरी बहनों और मेरे भाइयों से गुजारिश की जाती है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। आज की वीडियो में हम रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे की अहमियत और फजीलत बयान करेंगे और इस बाबरकत दिन में किए जाने वाले अमाल की रूहानी ताकत बताएंगे। नाज़रीन, बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि जुमा के दिन को जुमा का नाम क्यों दिया गया। तो मेरी प्यारी बहनों, इसकी निस्बत नबी करीम आक़ाए मोहतशम सरवर कायनात अहमदी मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलती है। नाज़रीन, जुमा के दिन को पहले यौमुल अरूबा कहा जाता था। ये कदीम नाम उस वक़्त बदला गया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छठी जदी अमजद में से हज़रत काब बिन लुई ने लोगों को जमा किया और आपके आने की खुशखबरी सुनाई। नाज़रीन, मुख्तसर ये है कि खुशखबरी जानने के बाद इस अमल को यौम जुमा कहा जाता है और ये निस्बत जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है और ये ता क़यामत तक चलती रहेगी इंशाअल्लाह। रमज़ान मुबारक भी तमाम महीनों से अफजल और तमाम महीनों का सरदार है। जैसा कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि यौम जुमा फजीलत और अहमियत के हवाले से अपना सानी नहीं, और इस दिन में किए जाने वाले अमाल ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर कबूल ना किए जाएं। आज जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब में आपने कसरत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक के नजराने पेश करने हैं। ये माह रमज़ान की बाबरकत रात है और ये कबूलियत वाली रात है, अज़मत वाली और रहमत वाली रात है। इस रात में मांगी गई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती और आप जैसा कि जानते हैं कि जुमेरात की और जुमा की जो दरमियानी शब है वो कबूलियत वाली रात होती है। अल्लाह पाक से कोई भी हाजत, कोई भी आरज़ू, कोई भी ऐसा काम नहीं जो अल्लाह पाक पूरा ना फरमाए। तो यकीन कामिल दिल में रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब दुआएं करें, खूब गड़गड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मकासद के लिए, अपने जायज़ मकासद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करें। नाज़रीन, अब चलते हैं वजीफ़ा की तरफ। अपने जायज़ हाजत के हसूल के लिए दुरूद इब्राहीम को सहरी से लेकर जुमा की नमाज से पहले पहले आपने 1100 मरतबा दुरूद पाक को पढ़ना है। नमाज जुमा अदा करने के बाद अपनी हस्बे तौफीक अल्लाह ताला आपको जितनी तौफीक दे, कोई भी राशन या कोई अल्लाह की राह में हदिया पेश करे। इस वजीफ़ा की खैर बरकत और अल्लाह की राह पर खैरात करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम हजात को ज़रूर पूरा फरमाएगा। अगर आप दुरूद इब्राहीम की तहरीर लिख कर अपने पास रख लेते हैं तो अगर आप औलाद की वजह से परेशान हैं, रिज़्क़ की बंदिश है, शादी नहीं हो रही, जादू हसद से और किसी भी बुरे अमल की वजह से आप परेशान हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़रूर मदद फरमाएगा और आपको कामयाबी और कामरानी नसीब होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद हासिल होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।